उम्मीद करता हूं आज आप लोग कुछ न कुछ जरूर संकल्प लिए होंगे और इस संकल्प को पूर्ण कैसे करेंगे यह बताने का वक्त आ गया है। और हमारे बीच में जिनके मार्गदर्शन में मैं इस काम को कर रहा हूं और कर नहीं रहा हूं बल्कि फलीभूत में सफल होता जा रहा हूं अपने मिशन में। और मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेरा और बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है इस देश में और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और सच कहूं तो उन्हीं के मिशन का मैं भी एक हिस्सा हूं और जो वह महान व्यक्ति बीच में मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि आज की समय को और अच्छा बनाया जाए। इस आज के दिन ही बहुत शुभ है और आज एक संकल्प लिया जाए और एक क्रांति छेड़ा जाए और क्रांति की शुरुआत अपने घर से हो। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? मुझे बताइए तैयार है? तो खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ मंच पर आह्वान करते हैं और बुलाते हैं हम सभी का बहुत आदर श्रीमान प्रकाश। शुक्रिया। और मुझे गर्व है कि मैं आज भारत की होने वाली नंबर 1 टीम से आज मुखातिब हूं जो भविष्य में बहुत बड़े मिशन के साथ काम कर रही है। ऐसी दमदार टीम के साथ आज बातचीत करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास किसी भी टीम का ऐसी जगह से ही निकलता है और ऐसे ही किसी हॉल से निकलता है। तो प्लीज बैठ जाइए, शाबाश। आज के दिन 23 तारीख के दिन और इस लखनऊ जो सेंटर है इस टीम का और इस टीम से मुखातिब होने का मौका मिला और इस पराक्रम दिवस के दिन मुझे आप सभी से बातचीत करने का मौका मिला। आज सैटरडे संडे भी नहीं है और आज वीकडेज है तो आज के दिन छुट्टी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सभी ने समय को मैनेज किया। कई लोग लखनऊ से बाहर से भी आए हैं तो उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं आपके कमिटमेंट के लिए कि आपने ऐसे दिन और समय पे अपना कमिटमेंट दिखाया और आज इस मीटिंग का हिस्सा बने। मैं जरूर जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो अभी इनकी आईडी पर फ्रेशर दिखाई दे रहा है? फ्रेशर हाथ खड़ा करिए। फ्रेशर दिख रहा है इन पर, ठीक है। और जिनकी आईडी पर सिल्वर दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दिए, ओके। और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, ओके, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अभी बिजनेस में ज्वाइन नहीं होगा, ऐसे मेरे को उम्मीद नहीं है कोई होगा, है ना। लेकिन एक हाथ तो होना चाहिए तो शोभा बन जाती है प्रोग्राम की, एक हाथ तो होना चाहिए। चलो लेकिन खड़े हो रहे हैं, कितने हाथ खड़े हैं चलो बताइए। जो अभी ज्वाइन नहीं है पकड़ लाया कोई आपको इधर ही ऐसे खामा खामे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा नहीं है, 8-10 ही हैं। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिजनेस की ज़्यादा जानकारी उन्होंने आपको बोला होगा कि यहाँ मिलेगी, उन्होंने गलत बताया है। बिजनेस की जानकारी वही देंगे जो पकड़ के लाए आपको, बाकी मैं तो मोटी मोटी बात बताऊंगा आपको इधर, है ना जी। आज शिवानंद मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम का नाम उद्घोष रखा और इस मंच के माध्यम से आज इस तारीख के माध्यम से ऐसी कोई उद्घोषणा करना चाहते हैं
कि 2023 में वो अरमान पूरा करना चाहते हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुए, वह काम इस बार 2023 में पूरा करना चाहते हैं। और वह उसकी आवश्यकता होगी आप सबके लिए प्यार और कमिटमेंट की। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत जगह से लोग बैठे हुए हैं, कई जगह से लोग आए हुए हैं जो आने वाले समय में पूरे भारत में अपना सफलता का परचम फहराएंगे। और आज का दिन बहुत विशेष है। ये कुछ मैंने तस्वीरें निकाली हैं इंटरनेट से। हर कोई लिख नहीं पाता पराक्रम की कहानी, वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर दे अपनी जवानी। और एक ऐसे लीडर जिन्होंने बोला कि संघर्ष ने मुझे बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। ये उनकी भावनाएं थी और उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। ये नेताजी सुभाष चंद्र की भावनाएं थी। उन मुश्किल की घड़ियों में, उन परेशानियों की दुनिया के दिनों में इनके अंदर भावना थी। इन्होंने अपने जीवन में सफल होकर दिखाया और भौतिक रूप से जो आदमी को अचीवमेंट लेने का सपना देखता है, वह सपना इन्होंने पूरा करके दिखाया। एक सफलता के बड़े मकाम पर पहुंच के दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं थे और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना, मर मिट जाने की भावना इनके अंदर थी और ये उनकी भावनाएं थी। और मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। एक ऐसे मिशन के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे मिशन के लिए काम कि उन्हें मालूम है कि सफलता का आनंद लेने के लिए मैं जीवित भी नहीं बचूंगा। मैं का मतलब इस आंदोलन में जो कूद रहे हैं वह जीवित भी नहीं बचेंगे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे पूरे हमारे क्रांतिकारी हो, चाहे हमारे आंदोलन में शामिल होने वाले हमारे जितने भी शहीद हुए, उन सब की कहानी उन्हें मालूम था कि जिस आंदोलन में हम कूदे हैं उसको देखने के लिए, वह दिन देखने के लिए, आज़ादी का दिन देखने के लिए हम जीवित भी नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी वह आज़ादी आनी ही चाहिए। ये भावनाएं उनके अंदर थी, अपने देश के लिए मर मिट जाने के लिए, अपने परिवार के लिए वह दिन देखने के लिए। और इसलिए हम उनको नमन करते हैं। और फ्रीडम इज नॉट गिवन, स्वतंत्रता कभी भी कोई देता नहीं है, इट इज टेकन, यह छीनी जाती है, यह ली जाती है, यह प्राप्त की जाती है, यह हासिल की जाती है। इनकी भावनाएं थी। और तो ये इन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर करके हमको आज़ादी की सांस दी और ऐसे जीवन को हमें दिया जहां पर हम खुल के अपने जीवन को जी पा रहे हैं। लेकिन अभी भी एक और आज़ादी की आवश्यकता है। हमें स्वाधीनता तो मिली, लेकिन एक और आज़ादी की आवश्यकता है। वो आज़ादी है गरीबी से आज़ादी, है ना, वो गरीबी मुक्त आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमें मिल पाए, हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों, आर्थिक रूप से भी हमें आज़ादी मिल पाए और अपने जीवन को हम ऐसे जी पाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि परमात्मा ने, ऊपर वाले ने अपना रूप देके हमको भेजा है। पता नहीं कितने लाख, 84 लाख हैं कि 33 करोड़ हैं कि कितने हैं मालूम नहीं, लेकिन जितने भी इस पृथ्वी ग्रह पर जीवित जो भी योनियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि से उसने हमें नवाजा है। और यह सर्वश्रेष्ठ है पहले से, जब जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों ना उसको भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से ही जिया जाए। सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीने का अर्थ है कि आंखों में आंखें डाल के बात करना और आंखों में आंखें डाल के अपने जीवन को जीना, चाहे वह मां के साथ हो, चाहे पिता के साथ हो, चाहे कलाई पे राखी बांधने वाली बहना के हाँ आंखों में आंखें डाल के बात करके, हाँ बहना मैं तेरा भाई हूं। जो भी आपसे उम्मीदें होती हैं, जो आपसे निर्भर हैं, जो आपके ऊपर निर्भर हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, यही सच्ची आजादी हो पाएगी हमारे लिए। और उसकी एक आवश्यकता है, उसके लिए एक मिशन की जरूरत है। और वो मिशन हम भाग्यशाली हैं, ऐसा मौका सेप्सॉप के माध्यम से मिला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जहां पर हम एक लाइन बोली किसी सफल आदमी ने, गॉड नेवर गिव्स यू अ ड्रीम दैट मैचेस योर बजट, ही इज नॉट चेकिंग योर बैंक अकाउंट। वह आपके बैंक खाते को देख करके कभी भी आपको ड्रीम देखने की ताकत नहीं देता। वह तो यह देता है, यह देख के देता है कि आपके अंदर भरोसा कितना है, विश्वास कितना है, इसको देख करके। और
सेफ शॉप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने पिछले 22 साल पूरे किए, 23वें साल में अग्रसर है और अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने हजारों लोगों को प्रेरणा दी, उनके घर में खुशियों के दीपक जलाए। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वह सपना बहुत सारे लोगों ने पूरा किया। और ये ऐसे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, उतना ही कम होगा। मैं पर्सनली बहुत नज़दीक से इनके साथ रहा हूँ। मुझे खुद इस बिजनेस में 20वां साल चल रहा है। 2003 में मेरी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ और 20वां साल चल रहा है। 20 सालों में बहुत ही प्योर हार्ट लोग हैं, गोल्डन हार्ट लोग हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हैं, लोगों की परवाह करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में जीवन को संवारने का मौका मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर 135 करोड़ लोग हैं। तो ये लोग नहीं है, कहने के लिए लोग हैं, लेकिन ये लोगों के अंदर एक ऐसा समुंदर है जहाँ पर हमें अपनी पहचान बनाने का ऊपर वाले ने मौका दिया है। 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर, उसमें पहचान बनाने का मौका दिया है। आप किसी शहर में घूमते हैं, आप जहाँ से भी हैं, लखनऊ से हैं, लखनऊ से बाहर से हैं, कहीं से भी तो हैं, उस शहर में आप घूमते हैं, तो उस शहर में जब आप घूमते हैं तो आप अपने घर के गौरव कहलाते हैं। जब हम अपने शहर में होते हैं तो कहाँ के? अपने घर के, अपने परिवार के गौरव कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही आप शहर क्रॉस कर देते हैं तो आप अपने प्रदेश के गौरव हो जाते हैं, प्रदेश को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जब आप दुनिया के किसी कोने में हो जाते हैं तो आप फिर भारत के गौरव बन जाते हैं, है ना, भारत को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और उसी आबादी में हमें हमारे नाम की पहचान बनाने का ऊपर वाले ने मौका दिया है, रास्ता दिया है। वह नाम जो शुभ लगन देख करके रखा गया, ऐसे ही नहीं, वह नाम जो पत्रा खोल खोल के रखा गया, वह नाम जो व्यक्ति विशेष को बुला करके रखा गया, वह नाम जो बहुत मंथन करके रखा गया, वह नाम जो नाम रखने पर पूजा की गई, अर्चना की गई, प्रसाद वितरण किया गया, वह नाम जिसके रखने पर घर में और हर्षोल्लास हुआ, वह नाम अभी भी जाना जाना बाकी है। वह नाम, उस नाम को बनाने के लिए ऊपर वाले ने एक शानदार मौका दिया है। और इस मौके को मैं बहुत ही गौरवशाली हूँ कि हम सभी को चमकाने के लिए अपने नाम को इस तरह की लीडरशिप में, इस तरह की संगति में रहने का मौका मिला है, जहाँ पर ग्रेट राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, इन लोगों ने हमारी और आपकी तरह, आम आदमी की तरह इस बिजनेस में कदम रखा, अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपने व्यावसायिक जिम्मेदारी को समझा और क्रिएटिविटी अपने अंदर विकसित की और लगातार अपने आप को विकसित किया, इम्प्रूव किया और इस बिजनेस में गौरव बने। और आज लाखों करोड़ों लोग इनके अंदर उम्मीद जगा के बैठे हैं। इनकी डायरेक्ट हमें गाइडलाइन में काम करने का मौका मिला है, जिनके स्पर्श में रह करके, जिनके गाइडलाइन में रह करके इस देश में सबसे ज़्यादा डायमंड तैयार हुए हैं और हमें भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के गाइडेंस में काम करने का मौका मिला है। तो मैं जरूर चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक दिल से धन्यवाद स्वरूप तालियां होनी चाहिए। और जिन्होंने इस बिजनेस में 20 साल की पारी खेल के ये साबित कर दिया, ये प्रूफ दिया हम सबको, एक प्रूफ दिया हमको कि ये बिजनेस जो है वो सिर्फ अपना जीवन बदलने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कार का सपना, घर का सपना, कर्ज चुकाने का सपना, बीमारी को दूर करने का सपना, देश विदेश की यात्राएं करने का सपना ही पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये वह व्यवसाय है जहां पर आपकी सेकंड जनरेशन का भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। और आज इनके इकलौता बेटा जो लंदन में पढ़ के आया, लंदन में अपनी डिग्री कंप्लीट की इंग्लैंड में, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद आज उन्होंने फुल टाइम एज ए करियर इस बिजनेस को चुना और आज वो सेफ शॉप में एक दमदार लीडर के साथ, अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके बिजनेस को कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो यह साबित करके दिखा दिया ये बिजनेस सेकंड जनरेशन को सिक्योर करने का बिजनेस है। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है। हम लोग शुरुआत में बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है कि बस ये प्रोडक्ट आया, ये आ जाए, फिर लगता है कि कैसे भी करके जो लगाया वो निकल आए,
फिर लगता है कैसे करके जो भी आएगा वो प्रसाद है, बढ़िया है। लेकिन इस बिजनेस को करते 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 पता चलता है ये बिजनेस तो सेकंड जनरेशन को सिक्योर करने का मौका देता है। और दूसरा ये देखेंगे श्री संजय जैन साहब, ये दोनों उनके बच्चे हैं और इन्होंने दोनों ने अपनी ऑस्ट्रेलिया से डिग्री कंप्लीट की, सिडनी से, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस बिजनेस में और आज सेकंड जनरेशन को उन्होंने सिक्योर करने का रास्ता उन्हें मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला इसी बिजनेस के माध्यम से, जो बिजनेस आपके घर में आ चुका है इसके माध्यम से। और ऐसे ही श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, उनका बेटा भी अभी यूएस में है, एक अभी इंडिया में ही है, और इस बिजनेस की देन है कि आज उनका भविष्य सिक्योर हो पाया, वो सिर्फ और सिर्फ सेफसॉफ्ट की वजह से हो पाया। मैं जरूर चाहता हूं सेफसॉफ्ट के लिए और हमारे ग्रेट लीडर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस तरह की संगति में अगर आने का मौका मिल जाए तो वैसे ही जीवन में बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि परमात्मा ने मतलब जिस परिवार में जन्म दिया तो उसके लिए मैं परमात्मा का, ऊपर वाली शक्ति का बहुत बहुत हर श्वास में धन्यवाद देता हूं। जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। जिस मिट्टी में जन्म मिला, जिस देश में जन्म मिला, जिस समाज में मिला और जिस परिवार में मिला, इतने सौभाग्यशाली तो सभी है ना, है कि नहीं? कि जिस मिट्टी में जन्म मिला वो सब मुझे जहां मिला वहीं पर आपको मिला, है कि नहीं? भारत देश में तो उतने तो लक्की आप भी हैं। जिस परिवार में जन्म मिला उसके लिए भी लक्की है कि नहीं? अरे बोलो ना, उसके लिए भी लक्की है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। और फिर जीवन बदलने का रास्ता सेफसॉफ्ट मिल गया मुझे, उतना आपको भी मिल गया, यहां तक बराबर है ना? तो शुरुआत का 3-4 तो पूरा हो गया और एक बच रहा है बस। जब मौका मिला तो मैं लग गया इसमें, अब वो आपको अभी करना बाकी है। लग जाओ, सिर्फ 5 बराबर हो जाएगा, फिर सही है। जहां मैं खड़ा हूं वहां आप खड़े हो जाओगे, है ना? तो ये जीवन में बदलाव इस बिजनेस में आया, इसमें बिजनेस में बदलाव आया तो ये बिजनेस मिला। 2003 में मुझे इस बिजनेस को करने का मौका मिला। 2003 से मैं इस बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी और ना ही कोई विजन था, ना ही कोई अनुभव था और ना ही इस बिजनेस के बारे में कुछ भी जानता था और ना ही भरोसा था। बस इतना था कि हाँ ठीक है, जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ ना कुछ में क्या करेंगे? मैं सरकारी टीचर हो गया था, तो टीचर आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो टीचर है तो कुछ ना कुछ करेगा, तो क्या करेगा? टीचर कुछ ना कुछ करेगा। तो टीचर करेगा तो या तो भैंस पाल लेगा, खेत होगा, मेरे पे खेत था नहीं तो खेत करता, खेत होता तो मेरे पे खेत था नहीं तो मैं खेत कर नहीं सकता था। और मैं गांव में रहा नहीं, इसलिए मेरे को दूध वगैरह निकालना आता नहीं था, तो मेरे को लग रहा है भैंस भी मैं पालता नहीं। तो ये वाले दोनों कॉलम खत्म। फिर क्या करता आदमी? एक आध बुलेरो वगैरह कसा लेता पार्ट टाइम चलवाने के लिए। अरे बोल नहीं रहे? अरे मैं भी तो वही हूं ना जो आप हैं। बुलेरो कसवा लेता, शादी ब्याह में वो चलती रहती है ना, पार्ट टाइम इनकम आती है। क्यों आती कि नहीं आती? वो वाली आती रहती, तो उसमें लग जाता मैं। उसके चांस थे, अगर मेरे को कोई समझा देता ढंग से तो शायद मैं कर लेता। या फिर एक और तरीका है, ट्यूशन पढ़ाता रहता। ट्यूशन ना, ट्यूशन करता मैं, तो ट्यूशन कमा के पैसा कमाता। ट्यूशन को हो सकता है अगर लत लग जाती तो थोड़ा कोचिंग में कन्वर्ट कर देते, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते और ऐसे करके जुगाड़ बना लेते, है ना। 70-80 हज़ार रुपये सरकार से और 60-70 हज़ार रुपये इधर उधर से, है ना। 1-1.5 लाख की सेटिंग हो जाती, बढ़िया। मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? सिर्फ बताओ, जिंदगी बिंदास हो जाती कि नहीं हो जाती? बढ़िया। और मिश्रा जी व्हाइट बोर्ड है क्या आप? है नहीं है? उसी हिसाब से मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा दोनों तरह का मीटर सेट है कि नहीं? कोई इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे व्हाइट बोर्ड नहीं मंगवाया, कुछ रह गया हमारा लगा ना, बगैर व्हाइट बोर्ड के भी समझा देंगे उतना ही। हाँ ना बोलो ना, नहीं है ना? बस ठीक है, बस उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं इसलिए इधर आया हूं कि इनको मुंह देखना था मेरा। तो
1-1.5 लाख की सेटिंग हो जाती, बढ़िया जीवन कटता। अब आप बताओ 1-1.5 लाख रुपए कमाते तो टीचर आदमी है तो एक कार का सपना पूरा हो जाता कि नहीं हो जाता, सच बताओ। और हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि नहीं होता कार चलाने का, पूरा हो जाता? बिल्कुल। एक कोई छोटा मोटा शहर में प्लॉट की जुगाड़ हो जाती कि नहीं हो जाती, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताओ, हो जाता नहीं हो जाता? ये भी हो जाता। उसमें पक्का मकान बन जाता नहीं बन जाता, 1 कमरे का 1.5 कमरे का, एक रसोई 1 बाथरूम और 1 कमरा, जुगाड़ हो जाती नहीं हो जाती? ये भी हो जाता। मकान भी हो गया, अपना खुद का प्लाट भी हो गया, कार भी हो गई। कोई लोन फोन होता, लोन का मतलब बैंक वाला लोन नहीं, बैंक का मतलब ऐसे कोई रिश्तेदार का, मौसा जी का, साड़ू का, इसका उसका, वो वाला है ना, वो बहुत दर्द देता है रिश्तेदारों वाला, तो वो वाला चुकता हो जाता कि नहीं हो जाता? वो भी चुकता हो जाता। बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो जाता कि नहीं हो जाता? वो भी हो जाता। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, कार में हम चल रहे हैं, खुद का अपना पक्का मकान है, कर्जा मुक्त है, कोई बीमारी उसका इलाज हो जाता, तो बचा और चाहिए क्या? शानदार जिंदगी हो गई कि नहीं होगी? इतनी हो जाती। लेकिन इसी बंदे को ये वाला काम करने से पहले और मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया, ये 600 बीच में आ गई। तो जैसी नौकरी लगी और नौकरी लगने के तुरंत बाद मेरे को जुगाड़ करनी ही थी, उससे पहले 600 का प्लान आ गया। फिर मैंने सोचा कि कोचिंग में पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो एक काम करता हूं, इस बिजनेस को 5 साल करके देख लेता हूं। और जैसे बता रहे हैं कि डायमंड बन जाएंगे, अगर जो बताने का 10% भी हो गया तो भी बहुत है, क्योंकि ये तो बता रहे हैं 8 लाख रुपए और हम चाह रहे हैं कुल 80,000 रुपए, है ना कुल, क्योंकि 80 की सेटिंग हमारी उधर है सरकार की तरफ से, और 80 इधर हो जाए, अपना जयकारा हो जाएगा, 2 नौकरी पक्की, तो 10% हो जाए बस। और 10% के लिए मैं बोला 5 साल करके देख लेते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो ट्यूशन तो जिंदाबाद है, वो कहां जा रहा है, और बुलेरो का आसानी है तो 5 साल बाद भी मिल जाएगी, ट्यूशन करना है 5 साल बाद भी हो जाएगा। मैं बोला ये सारा काम तो 5 साल बाद देख लेंगे। अभी हमने वो दूसरा वाला काम करने के चक्कर में, क्योंकि करना तो था ही, कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो हम इसमें करने में लग गए पहली बार। अब इसको करने में लग गए, तो इसको करने के लिए हमारे अंदर ज्यादा कोई काबिलियत नहीं थी। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो पहले से कोई ऐसा रास्ता बना हुआ है बढ़िया, और उस रास्ते पर, बने बनाए रास्ते पर चलना है, तो बने बनाए रास्ते पर चलना आसान होता है, कि अपना रास्ता बनाना वो मुश्किल होता है, और बने बनाए रास्ते पर चलना आसान होता है। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की गाइडलाइन में मैंने सीखना शुरू किया, यहाँ पे काम करना शुरू किया, और मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि पहले तो परमात्मा ने अपलायन छांट के मेरे को बढ़िया दे दिए, बढ़िया। उसके बाद में दमदार पूरे हिंदुस्तान में से टाइगर भी मिल गए अपने को, और उसी में फिर सबसे पहला नाम एक आया, मिलन हुआ 2009 में, और 2009 में टाइगर साहब के साथ मुलाकात हुई। मैं बोला ठीक है, टाइगर भूखा था, तो भूखे ये नहीं है, भूखे हम भी हैं है ना, और 2 भूखे मिल जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप भी भूखे हैं, हॉल में देखो कौन भूखा है। वाह भाई वाह, तगड़ा है। वो वाला भूखा नहीं जो सुबह नाश्ता नहीं मिला, ठीक है, बढ़िया। परशुराम जी आए, 2009 में मुलाकात हुई परशुराम जी से, और फिर बढ़िया दमदार तरीके से काम करना चाहते थे, और इन्होंने जैसा उम्मीद की उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाया, प्राउड बन के दिखाया, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने अपलायनों के लिए, और एक गौरवशाली लेवल अचीव करके दिखाया। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री का इन्होंने परिवर्तन करके दिखाया, 360 डिग्री का चेंज देके दिखाया। और आपको लग रहा होगा कि पर्सनल अपने स्वीट रूम में कहीं पर और मिलेनियर कोई दिखाई दे रहा है, लग रहा नहीं लग रहा है? इनको देख के इनके कोई बोले कि ये गोरखपुर के सहजनवा के कौन सा गांव है पता नहीं, उस गांव में डुमरी में और का ऐसा छप्पड़ वाला लड़का जिसकी माँ से चावल भी छीन लिए गए होंगे, ये वो वाला लड़का है जो त्रस्त है, नौकरी जिसकी छीन ली गई है, और वो त्राहिमाम करता हुआ घूम रहा है ना। तस्वीर बदलने में टाइम लगता नहीं, देखो तस्वीर कैसी हो गई, वाह वाह, ऐसी आप नहीं होनी है, क्या फर्क पड़ रहा है, उसी रास्ते पर है। क्यों अजय झूठी है कि सच्ची है? ये सच्ची है बिल्कुल।
तो इन्होंने एक मास्टर जी ढूंढ के दिए हमको, मिस्टर बलवंत सिंह जी, और जो 1500 रुपये बताते थे इज्जत बचाने के लिए, असल में मिलते 800 रुपये थे उनको महीने में। मैं बोला तू डबल तनख्वाह क्यों बताता भाई? बोला सर थोड़ी तो इज्जत रखा करो, 1500 वाला बताया करो मुझे। मैं बोला ठीक है। और ये बंदा पूरे जीवन में जितना पैसा कमाता उतने की तो कार में घूमता है, शानदार, 4-5 कार बदल डाली इन्होंने, इतना जबरदस्त व्यक्ति। और इन्हीं के साथ मिलकर के और पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं श्री शिवानंद मिश्रा जी, इस बिजनेस में आए और इनके माध्यम से इन्होंने एक ड्रीम टीम बना के दिखाई, कमिटमेंट किया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। और एक और हमारे हीरा, कोहिनूर हीरा के रूप में श्री अंबिका प्रसाद जी, जो इस बिजनेस की और टीम की आन बान शान है। इन्हीं के साथ श्री जयप्रकाश यादव जी, एकदम देख रहा चेहरे पे चमक, मिलेनियर आदमी पूरा दमदार। इन्हीं के साथ एक छोटे भाई के रूप में मिस्टर अरविंद यादव जी, जो कम उम्र में समझदारी ज़्यादा, मैच्योरिटी ज़्यादा, और उन्होंने एक बहुत बड़ी ड्रीम टीम बना के दिखाई। और इसी टीम में अभी आप सबको मौका मिला है इसी टीम का गर्व बनने का, जो बहुत बड़े मिशन के साथ में चल रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आज से सैकड़ों साल पहले की बात है, करीब करीब 1518, यहाँ पर लिखा भी है। तो हुआ यूं, ये फ्रांस में एक लेडीज घर से बाहर निकली और बाहर निकल के और रोड पे नाचना शुरू कर दिया। देख दनादन, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, कोई डांस नहीं है, कोई ढोल नहीं है, फिर भी देख दनादन नाच रही है, देख दनादन नाच रही है। और इतना नाची, उसके बाल फाल खुल गए, सब इधर उधर चोटी बोटी सब खुला के, और पूरा लहरा के लहरिया ले लेके नाच रही है पूरा। इतना नाची जा रही, इतने नाचे जा रही है, तो लोगों ने सोचा इसको पागलपन का दौरा पड़ गया है लग रहा है। तुरंत उसके हस्बैंड को बुलाया और लेकिन हस्बैंड ने दुनिया भर समझाया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुकी। पूरा दिन हो गया लेकिन धैन नाच रही है, नाचते नाचते पूरा जिस्म ने मतलब थक गया, उसका पीला पड़ गया, लेकिन नाचना बंद ना किया और नाचते नाचते गिर गई। उसके हस्बैंड ने उसको उठाया और उठा के लेके उसको घर पे चला गया। और अभी तो ये इसका आलम ये हो गया कि सवेरे निकले और पूरा दिन नाचती रहे, फिर अगले दिन निकले, सवेरे निकले हो, सूर्य उदय हो और नाचना शुरू कर दे, और सूर्यास्त तक। बोले ये क्या हो रहा है भैया? अभी क्या हुआ? यहां तक तो बात ठीक थी, सब लोग सोच रहे हैं इसको कोई पागलपन का दौरा पड़ता है और कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम है, आदमी कितना नाचेगा, लेकिन नाचते नाचते बेहोश हो जाती थी। अब आलम यह आ गया, प्रॉब्लम यहां बढ़ी कि अभी तक वो एक थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद उसी की टाइप के 8-10 और मिल गए, वो भी रोड पे आके नाचना शुरू, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। ओ भाई रे, नाचना शुरू, और उसको रोका जाए, काबू किया जाए, कोई काबू ना हो, जब तक पीले ना पड़ जाए नाचते नाचते, कोई काबू नहीं हो रहा। अभी समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ दिन में ऐसा हुआ, वो अभी 8-10 थे, अब क्या हुआ, कम से कम 2-4 अब रोड पे जाके पूरा रोड जाम कर दिया, सब नाच रहे थे दनादन। बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई और ऐसे लग रहा चारों तरफ तुरंत ट्रेंड होने लगा कि लग रहा है कोई नाचने का वायरस फैल गया है। ऐसा कोई वायरस आया है जो घुस जाता है हवा के माध्यम से और आदमी नाचना शुरू कर देता है, तो नाचने का वायरस होना शुरू हो गया। अभी मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा ढूंढा उसका इलाज, एंटीवायरस ढूंढना शुरू किया, कुछ ना मिले। दुनिया भर के नीम हकीम झाड़ फूंक वालों को बुलाया गया, सब ने अपने झाड़ फूंक ताबीज मंत्र लगाए, पर कोई काबू ना आया। सब नाच रहे जा रहे हैं, नाच रहे। सरकार ने एक फिर तरीका निकाला, इसका इलाज ढूंढा। उन्होंने एक जगह निश्चित कर दी कि रोड पे कोई नहीं नाचेगा, रोड जाम हो जाता है। ये वाला पार्क है, ये डांसिंग पार्क है। उन्होंने एक पार्क को डांसिंग पार्क बना दिया, इधर जाओ, इधर नाचो, सालो दिन भर नाचो, रात भर नाचो, तुमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रोड पे कोई नहीं नाचेगा। और एक जगह निश्चित कर दी गई, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे, नाचते रहते थे। और समय गुजरा, सैकड़ों साल के बाद वो बीमारी कहां से आई, कहां चली गई, किसी को नहीं मालूम। और लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिर आ गई बीमारी, जैसे कोरोना चला गया फिर दोबारा आ गया, और फिर दोबारा चला गया तो फिर तीसरी बार भी आने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे ही अभी क्या हुआ, आप लोग देख ही रहे हो, अभी सोशल मीडिया का आ गया, लोग रील बना करके 1 मिनट की रील बनाते हैं, रोड पे खड़ा होकर
मालूम नहीं लाल बत्ती है कि पीली बत्ती है कि हरी बत्ती है, और बना करके टाइगर जहां खड़ा है, जैसे खड़ा है, ना ट्रेन में लटक के, हवाई जहाज में लटक के, इधर लटक के प्लेटफॉर्म पर नाचना शुरू कर दे रहा है। तो ये नाचने वाला जो है अभी भी चल रहा है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी इलाज हुआ था पहले, और ना ही इलाज कभी हो पाएगा। तो ये नाचने वाला जो बीमारी जैसी भी बढ़िया है, दमदार है, इसलिए जितने भी हमारे टाइगर पार्टी है, और हमने देखा सेफ सोप में खास तौर पर ये बीमारी बहुत भयंकर ग्रसित है। जिसको देखो जीवन में कभी नाचा नहीं, इधर आकर के सीधा नाचना शुरू कर देता है। तो पहले जो बीमारी जो चली आ रही है मस्त है, बढ़िया है, खुल के रहो, मस्त रहो, नाचो गाओ, और नाचते नाचते गाते गाते ही हमें अपने सेफ शॉप के सफर को पूरा करना है। सही है? तो एक बढ़िया एक म्यूजिक बजा दो जिसमें हमारे टाइगर नाच रहे हैं। मेरा पुराना फोटो जहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, और ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा बसारा कर रहा था, आंखों में सपने थे। उसके बाद सरकारी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी में स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, और वहाँ से जैसे तैसे करके मैं करना शुरू कर दिया। आपको मैं बताया ये मेरे बिजनेस में ये दिन आ गया, जैसे आपको बता रहा था पहले, बीच में ये घुस गया। और 22 जून 2003 का दिन था मेरे जीवन में। एक फंक्शन मेरे को अटेंड करने के लिए प्रमोट किया गया कि आपको इस फंक्शन को अटेंड करना है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा एक हॉल था, इतने ही लोग रहे होंगे उसमें। मेरे को तो ऑडिटोरियम में मैंने फंक्शन अटेंड किया यहाँ पर, और यहाँ जाकर के मैंने एक डिसीजन लिया। 22 जून 2003 का दिन था, और इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 200 रुपये का था, और आज भी लग रहा है मेरे को सेम ही है, उतना ही बड़ा हॉल है और उतने ही लोग हैं, और ऐसी सीटें थी उसमें। और मैं लकी था, अपलायन की वजह से अपलायन ने मेरे को गोदी में बिठा रखा था, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जितने थे उसमें उतने खड़े भी हुए थे, और अपलायन ने मेरे को बगल में गोदी में बिठा रखा था। ओम प्रकाश जी ने बोला इधर आ जा, चल कोई दिक्कत नहीं है, तू हल्का फुल्का तो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फौजी हूँ, इधर बैठ जा पैर पे, इधर बिठा दिया मेरे को। और बोले ओम प्रकाश जी उस समय पर टोपाज थे, ओम प्रकाश जी जब मैंने ज्वाइन किया था, और संजय जैन साहब रूबी एमराल्ड थे, चतुर्वेदी साहब भी एमराल्ड थे, ये सारे ऐसे थे, एमराल्ड टोपाज थे, और इनकी कोई पूछ नहीं रहा। वहां पर तो कोई दूसरी जलवा था डायमंडों का, उन डायमंडों को देख करके हम पागल हो गए, और बोला एक दिन हम भी डायमंड बनेंगे, ऐसे कसम खा के आए। मैंने बिजनेस को करना शुरू किया यहाँ के बाद, और फिर एक दो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रहा। इस बिजनेस में मैंने काम किया 2003 से, और 2004 में मैंने अपनी कार का सपना पूरा किया, पहली कार का सपना पूरा किया। मैं शुरुआत में मुझे ये मेरे दोनों अपलायन थे, और इन दोनों अपलायनों ने मिस्टर हरिप्रसाद जी, मिस्टर संजय जी, और इनके माध्यम से मेरे को सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, मेरे को बूस्टअप करते थे, और बूस्टअप करते हुए मैं बहुत खुश होता था, और मेरा ड्रीम पूरा हुआ। इस बिजनेस में मैं पर लेवल पे था, तभी मेरे को अपलायन ने आदेश दिया अभी आप अपनी कार का सपना पूरा कर सकते हो। मैं बोला ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ सपना पूरा, और फिर मैंने कार से बिजनेस करना शुरू कर दिया। इस बिजनेस में छोटी छोटी मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, और एक झटके में मैंने एमराल्ड के लेवल को क्वालिफाई किया, और 2006 में 2003, 2004, 2005 और 2006 4 साल में मैंने कार का सपना, घर का सपना, विदेश का सपना, टारगेट जीतने का सपना लगभग सारे पूरे कर लिए। इसी दरमियान में 2006 में विदेश यात्रा करके भी आ गया, सारे पूरे हो गए, मतलब लगभग बहुत सारा पैसा कमा लिया। अभी यहाँ से जरूरत थी, आवश्यकता थी एक और नई पारी खेलने की, लेकिन यहाँ से पारी खेलने के लिए जो टीम बनी वो टीम टूटना शुरू हो गई, खंडित होना शुरू हो गई। और जो मेरी इनकम थी 2005-2006 में 1 लाख रुपए महीने में कमाता था, तो 2005-2006 में 1 लाख रुपए की वैल्यू, आज से लगभग कितने साल हो गए, 18 साल हो गए, तो 17-18 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू थोड़ी ज्यादा रही होगी ना, आज से तो कितनी रही होगी, बहुत रहती थी। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो मैं 1 लाख रुपए कमाता था। और टीम, आप जानते हैं जब टीम काम करती है, सेल्स निकलती हैं, तो ही आपके चेक आते हैं, है ना। तो टूटना शुरू हो गई, और कई सारे कारण थे उसमें। तो इसका मतलब ये था, मेरे को एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, एक किताब पढ़ने का मौका मिला, और उसमें इस किताब ने ये बताया कि यहीं से आपकी लीडरशिप की शुरुआत होती है, बनने की, लीडर बनने की शुरुआत होती है, मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। और वहाँ से फिर मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू हुई, और मैंने यहाँ से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके टीम मेरी जीरो हो गई। जीरो हो गई का मतलब पहले 1 लाख के लोग एक कंपनी में चले गए, कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और फिर दूसरी लेग में भी डैमेजिंग हो गई, और इनकम जो थी लगभग मेरी 0 पे आ गई। कभी एक हफ्ते में चेक 1000 का बनता था, तो कभी नील रहता था,
कभी पूरे महीने में 1,000 की इनकम होती थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं थी, चेहरे पे शिकन नहीं थी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, और ये मन में बात नहीं थी कि मेरा काम नहीं होगा। इस दरमियान में 2006 से शुरुआत हुई, 2007 मुश्किल था, 2008 मुश्किल था, और 2009 तक गाड़ी जो थी ट्रेन पटरी पे फिर से आ गई 2009 में। और 2009 में एक साल में बिजनेस को इतना खींच दिया कि 2009 खत्म होते होते आईडी पे डायमंड आ गया। तो यानी 2006 से मुश्किल शुरू दौर हुआ, 2007 और 2008 और 2009, ये 4 साल का टाइमिंग रहा। 4 साल के टाइमिंग में 2010 का सूर्योदय हुआ तो मेरी आईडी पे कैपिंग का चेक था, और उस दिन के बाद से आज तक कैपिंग का चेक कभी डाउन नहीं हुआ। इस बिजनेस में काम करते हुए 20 साल मुझे चल रहे हैं। 20 साल में कंपनी का सबसे बड़ा मकाम अभी तक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, वो आईडी पे दिखाई देता है। आईडी के नीचे अभी टीम दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे एवरेज तो 50 लाख को क्रॉस कर चुकी है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आईडी के नीचे अगर देखेंगे तो यूसीए का लेवल है। टीम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी मेरे डाउनलाइन में है, फ्रेशर से लेके और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर्स तक भी टीम में दिखाई देते हैं। क्राउन भी हैं, क्राउन एम्बेसडर भी हैं। लगभग 500 डायमंड्स आईडी पर हो चुके हैं टीम में, और बहुत सारे लोगों ने कार का सपना पूरा किया, कुछ गिनती नहीं है उनकी। बहुत सारे लोगों ने अपने घर का सपना पूरा किया, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को ड्रीम एजुकेशन देने का सपना पूरा किया। कई लोगों के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, और कई लोगों ने अपना सपना पूरा किया, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए। और इस बिजनेस में ये वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय हुआ। मैं इस बिजनेस में आया था तो पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत पैसा आया था कि जितना मुझे सैलरी से मिले उतना ही मुझे यहाँ से मिल जाए, इतना कमाने के लिए आया था। लेकिन इस बिजनेस में सरकारी नौकरी करते हुए पूरे जीवन में मैं जितना पैसा कमाता उतना पैसा सेफसॉफ्ट के माध्यम से प्रति वर्ष मुझे इस बिजनेस में आता है, हर साल आता है, जो एक नौकरी से पूरे जीवन में पैसा कमाता। तो अब एक जीवन में तो एक जन्म में नौकरी करके जितना पैसा कमाएंगे तो एक जन्म में उतना ही कमा सकते हैं। तो मैं उतना पैसा यहाँ से कमाने की उम्मीद करता था, है ना, तो उतना पैसा। लेकिन इस बिजनेस में अगर 35 साल नौकरी की सेफसॉफ्ट में तो यानी 35 जन्म के बराबर कमा लिया। लेकिन ये तो सिर्फ पैसे से हम चेक करते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा मान सम्मान, पहचान, शोहरत और इससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें, आपके सपने पूरे होना, वह भी अलग है। लेकिन उन सब से बढ़ के क्या है? उन सब से बढ़ के है कि हजारों लोगों का प्यार, दुआएं और आशीर्वाद, इसकी कोई कीमत नहीं है, जो आज इस बिजनेस की वजह से कमाने का मौका मिला, जो एक बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।